हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइमिंग डायग्राम्स फॉर 8085 इंस्ट्रक्शंस। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस रहती है, इसके टाइमिंग डायग्राम्स हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे, उसके बाद मशीन साइकिल्स को डिटेल में जाने के बाद में हम अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जो है, जैसे कि एस टी ए, इन, आउट, मूव, एम वी आई, आई एन आर, एड, इन सभी की जो टाइमिंग डायग्राम्स है ये हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टाइमिंग डायग्राम क्या रहती है। तो टाइमिंग डायग्राम यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है द एग्जीक्यूशन टाइम टेकन बाय ईच इंस्ट्रक्शन इन द ग्राफिकल फॉर्मेट। तो देखिए, जो भी इंस्ट्रक्शन रहती है उसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट में मेंशन करते हैं तो वो हो जाएगा टाइमिंग डायग्राम। द एग्जीक्यूशन टाइम्स रिप्रेजेंटेड इन टी स्टेट्स। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन टाइम है हम टी स्टेट में इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ अलग अलग डेफिनेशंस रहेगी। सबसे पहले हमने टाइमिंग डायग्राम देखी है, अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या रहती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। तो एक आध इंस्ट्रक्शन अगर रहती है तो उसकी वो एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इट इज मशीन साइकिल। देखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी हमें एक्सेस करना है तो उसको जितना टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं मशीन साइकिल। आखिरी में एक डेफिनेशन आएगी टी स्टेट की। तो मशीन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल जो रहती है ये अलग अलग क्लॉक पल्स लेती है, कुछ क्लॉक पल्स लेगी, और यही जो क्लॉक पल्स है इसको हम कहते हैं टी स्टेट। तो ये जनरली देखिए, ये हमारी है एक क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स हम कहते हैं जब एक उसमें पॉजिटिव रहेगा और दूसरा निगेटिव रहेगा। अगर ये कंप्लीट सेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव का हम कंसिडर करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक क्लॉक पल्स। और हमारे 8085 इंस्ट्रक्शन साइकिल के केस में हम इसको कहेंगे टी स्टेट। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहेगा ये रहेगा 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी का इनवर्स। क्योंकि हमारा जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहती है माइक्रो प्रोसेसर को अटैच हुई, उसके पर ये ओवरऑल टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। यानी जितना फास्ट माइक्रो प्रोसेसर रहेगा उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, वही उतना फास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पर देखिए ये है टी स्टेट। अब शुरुआत करते हैं टाइमिंग डायग्राम्स की। तो देखिए, ये टाइमिंग डायग्राम्स के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इट इज़ नोन एज मशीन साइकिल। तो ये जो टाइमिंग डायग्राम्स रहती है ये अलग अलग मशीन साइकिल से बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं, देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो रहेगी अलग अलग मशीन साइकिल से बनी रहेगी। अब ये जो मशीन साइकिल है ये 7 अलग अलग तरीके की रहती है। सबसे पहली जो मशीन साइकिल है यहाँ पर यह है ऑपकोड फेज मशीन साइकिल। दूसरी रहेगी मेमोरी रीड, बाद में मेमोरी राइट मशीन साइकिल। इसके बाद रहेगी आयो रीड और आयो राइट। आयो यानी इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। और इसके अलावा 2 मशीन साइकिल्स और है, यह है इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल और एक है बस आइडल साइकिल। इसमें से देखिए, ये जो ऊपर वाली 5 है दैट इज ऑपकोड फेज, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आयो रीड और आयो राइट, ये सारी की सारी मशीन साइकिल इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो 4T 3T लिखा है एक्चुअली ये नंबर ऑफ टी स्टेट्स है। तो हमारा ऑपकोड फेज जो मशीन साइकिल रहता है इसके लिए 4 टी स्टेट लगेगी, वेयर एज बाकी सब जो मशीन साइकिल्स है इसके लिए 3 टी स्टेट लगती है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मशीन साइकिल जो रहती है ये कैसे बनी रहती है। तो देखिए, अभी जो मशीन साइकिल्स थी मैंने अभी बात किया था कि ऑपकोड फेज, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, उसके बाद आयो रीड और आयो राइट, ये मशीन साइकिल यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली ये जो मशीन साइकिल्स है इनका जो स्टेटस रहता है ये कुछ सिग्नल्स पे डिपेंड करता है। अब यही सिग्नल जो है इनको हम स्टेटस सिग्नल कहते हैं, S1 और S0। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पिन रहती है
8085 को ये रहती है IO-M बार। IO-M बार इनपुट आउटपुट और मेमोरी ये जो है उससे रिलेटेड अगर फंक्शन रहता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये जो है ऑपकोड फेज मशीन साइकिल, देखिए इसमें हमें ये जो स्टेटस है अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑपकोड फेज मशीन साइकिल जो रहती है इसमें हम हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है उसमें उसका एक हेक्स कोड रहता है जिसको हम ऑपकोड भी कहते हैं। तो ये ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा तो ये एक्चुअली एक रीड से रिलेटेड और वो भी मेमोरी रीड से रिलेटेड ऑपरेशन है। तो बेसिकली ऑपकोड फेज एक मेमोरी रीड से रिलेटेड ऑपरेशन है। और हमारे पास जो रीड और राइट पिन्स रहती है ये एक्टिव लो पिन्स है। एक्टिव लो का मतलब है अगर ये लो रहती है तो ऑपरेट करेगी। इसका मतलब है जब भी ऑपकोड फेज ये मशीन साइकिल रहेगी इस केस में ये RD बार इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी रीड सिग्नल 0 हो जाएगा क्योंकि ये रीड ऑपरेशन है। और यहाँ पर देखिए IO-M बार ये मेमोरी से रिलेटेड है इसीलिए यहाँ पर IO-M बार में 0 आएगा। अब यहाँ पर मेमोरी रीड और मेमोरी राइट जैसे कि इसके नाम से ही पता चलेगा कि हमें जो अटैच कर रहे हैं वो मेमोरी रीड करनी है या फिर उस मेमोरी को राइट करना है। तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है इसीलिए ये तीनों 0 रहेंगे। यहाँ पर M बार जो है ओवरऑल इंडिकेट करता है एक्टिव लो। तो मेमोरी के लिए ये अगर 0 रहता है तो मेमोरी रीड या फिर मेमोरी राइट का ऑपरेशन होगा, यानी मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। और यहाँ पर देखिए IO रीड और IO राइट ये जो साइकिल्स है मशीन साइकिल इसके लिए ये पिन जो है ये 1 रहेगी क्योंकि ये इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन है। अब रीड ऑपरेशन के लिए यहाँ पर देखिए ये 1-0 स्टेटस रहता है और ये देखिए IO रीड के लिए भी यहाँ पर 1-0 है। और राइट ऑपरेशन के लिए देखिए 0-1 रहता है तो यहाँ पर मेमोरी राइट और IO राइट के लिए दोनों बार 0-1 है। और ऑपकोड फेज में देखिए S1 और S0 दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1-1 होती है। सिमिलरली इंटरप्ट एक्नॉलेज ये एक्चुअली IO-M बार से रिलेटेड ऑपरेशन है तो यहाँ पर भी इनका स्टेटस 1-1 होता है। मशीन साइकिल्स मैंने प्रीवियसली भी बताई है, ऑपकोड फेज में 4 मशीन साइकिल लगेगी और बाकी हर एक केस में यहाँ पर 3 मशीन साइकिल्स लगेगी। और यहाँ पर आपको दोस्तों ये टेबल अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाली टाइमिंग डायग्राम्स में हम इसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपल्सरीली इसको याद करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं इसमें से हमारी पहली मशीन साइकिल जो है ऑपकोड फेज मशीन साइकिल। अब ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ऑपकोड फेज यानी यहाँ पर हर एक जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए एक हेक्स कोड रहता है, हेक्साडेसिमल कोड। इसी हेक्साडेसिमल कोड को हम कहते हैं ऑपकोड। और इनिशियली हर एक इंस्ट्रक्शन जो है ये ऑपकोड फेज साइकिल एग्जीक्यूट करती है। ये ऑपकोड फेज साइकिल की जो टाइमिंग डायग्राम है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जैसे हमने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर 4 टी स्टेट लगती है तो ये पहली टी स्टेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर T1, T0, T3, T4 ऐसा दिया है। और देखिए हमने हर एक इसमें एक एक टी स्टेट यहाँ पर ड्रॉ की है, ये लोअर और ये उसका हायर। तो इस तरह से ये 4 टी स्टेट्स हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए हम इनिशियली क्या करते हैं तो कोई भी मेमोरी एड्रेस पहले एक्सेस करते हैं क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट तभी होगी अगर वो प्रॉपरली उस मेमोरी एड्रेस को रीड कर सके। अब यहाँ पर मेमोरी एड्रेस जो है हम कुछ इस तरह से रीड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 16 एड्रेस लाइन्स है। 16 एड्रेस लाइन जो है ये AD0 to AD7 पहला इसका जो लोअर बाइट रहता है ये वाला, और हायर बाइट जो रहता है या फिर अपर बाइट हम कह सकते हैं ये है A8 to A15। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एड्रेस डिफाइन करते हैं किस तरह से, तो यहाँ ये जो ALE पिन है एड्रेस लैच एनेबल, ये क्या करती है, ये इनिशियली हाई हो जाएगी। हर एक मशीन साइकिल के पहले टी स्टेट में ये हाई होती है। इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा।
तो देखिए ये इनिशियली हाई होगी, जैसे ही ये हाई होगी तो यहाँ पर देखिए ये जो लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है ये यहाँ पर लॉक हो जाता है। जब ये हाई होगी, जब तक ये हाई रहेगी तब तक लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है से, अब हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर यानी क्या, तो देखिए बेसिकली अगर मेरे पास मेमोरी एड्रेस है 2000H, अब अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि 2000H ये एक मेमोरी एड्रेस है, इस केस में देखिए ये जो 20 है ये होता है हायर बाइट और ये आखिरी वाले जो 2 डिजिट्स रहेंगे ये रहेगा लोअर बाइट। तो इनिशियली ये रहेगा लोअर ऑर्डर या फिर लोअर बाइट हम जिसे बोलते हैं, ये इनिशियली लॉक हो जाएगा इसके साथ ALE जैसे हाई होगा, और जैसे ही ये लो हो जाएगा देखिए ये फिर से नॉर्मल हो गया। और ये उस वक्त हमारा जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन है देखिए ये भी इसके साथ रीड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर से 20 आ जाएगा और यहाँ पर 00 आएगा। लेकिन ये जो लोअर ऑर्डर है इसमें देखिए ये AD0 to AD7 है, इसका मतलब है ये एड्रेस और डेटा लाइंस दोनों है। इसमें इनिशियली ये एड्रेस का काम करता है और बाद में यानी फर्स्ट टी स्टेट के बाद ये वर्क करेगा एज अ डेटा लाइन। अब डेटा लाइन का काम रहता है डेटा रीड करना, जैसे कि हम बोल रहे हैं हर एक कोड को रहता है हेक्स कोड। अब ये जो हेक्स कोड है यानी ऑप कोड है, ये ऑप कोड ही हमें यहाँ पर रीड करना है। तो इनिशियली ये जो ऑप कोड है इसको रीड कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर लगेगा रीडिंग के लिए कोई पिन, और वो पिन है हमारे पास RD बार। यहाँ पर RD बार उस वक्त लो हो जाता है, ये एक्टिव लो है यानी ये लो होगा तभी ऑपरेशन करेगा। तो इनिशियली ये हाई रहेगा और जैसे ही लो हो जाएगा यानी T2 में ये लो हो जाता है और फिर ये रीडिंग का ऑपरेशन करेगा। क्या रीड करेगा, तो जो भी ऑप कोड रहेगा उसको ये रीड करेगा। तो इस तरह से रीड सिग्नल जैसे ही एक्टिवेट हो गया, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर ऑपरेशन आप बता सकते हैं। देखिए ये ऑपरेशन आप T2 और T3 के बीच में कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। ये रहेगा ओवरऑल ऑप कोड, ठीक है। और इसमें आपको ये पिंस जो है ये यहाँ पर फोकस करना है। देखिए यहाँ पर IOM बार ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है तो ये 0 है, और S1 और S0 जो हमने प्रीवियस टेबल देखा था, ये वाला टेबल देखा था, देखिए ऑपकोड फेज में ये 0 1 1 था। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 0 1 1 से इंडिकेट किया है, ये देखिए 0 और ये 1 1। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फोर्थ टी स्टेट जो रहती है ये अनस्पेसिफाइड रहेगी। इस वक्त ये ओवरऑल जो ऑपकोड रीडिंग का ऑपरेशन रहेगा ये माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्लीट किया रहेगा। तो इस तरह से ऑपकोड फेज मशीन साइकिल आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इनिशियली 4 टी स्टेट लगेगी, ओवरऑल क्या क्या ऑपरेशन होगा जो मैंने ऑलरेडी बताया है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, ALE ये हाई हो जाएगा और जैसे ही ये हाई हो जाएगा हमारा जो लोअर एड्रेस है वो यहाँ पर लैच हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये लॉक हो जाएगा। एट द मिडल ऑफ द टी स्टेट ALE गोज लो, और उसके बाद ये जो है ये लो हो जाता है। ये है ओवरऑल T1 में, यानी हमारी जो पहली टी स्टेट है उसमें ये होता है। बाद में T2 में क्या होता है, तो देखिए ये RD बार सिग्नल है, ये इनिशियली लो हो जाएगा। यहाँ पर RD डैश जो दिया है यानी ये RD बार सिग्नल है, ये लो हो रहा था, और जैसे ही ये लो हो जाता है यहाँ पर रीडिंग का ऑपरेशन होता है जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए टी स्टेट में ये RD बार बाद में हाई चला जाएगा और ओवरऑल जो डेटा रीडिंग का ऑपरेशन D0 to D7 या फिर हम कह सकते हैं AD0 to AD7 वाली जो पिंस थी ये फिर रीडिंग का ऑपरेशन करते हैं। और आखिरी में इन द स्टेट ऑपकोड वाज फेच, और यहाँ पर ऑपकोड फेचिंग का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर थ्रू। तो इस तरह से ये ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट जो मशीन साइकिल है ये है मेमोरी रीड मशीन साइकिल। इसमें 3 टी स्टेट हमको लगती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगी। 3 टी स्टेट T1 T2 T3।
और यहाँ पर देखिए ये लो हाई लो हाई लो हाई, इस तरह से ओवरऑल 3 टी स्टेट इंडिकेट की है। अब देखिए ये जो एड्रेस है, अब फिर से ALE पिन यहाँ पर हाई हुई है, ये जैसे ही हाई हुई तो लोअर ऑर्डर जो एड्रेस है ये लॉक हो जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये लो हो जाएगा ALE, और ये आखिरी तक यानी नेक्स्ट 2 साइकिल दैट इज T2 और T3 में ये लो ही रहेगा। उस वक्त इनिशियली जैसे ही एड्रेस जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है ये लॉक हो गया, उसके बाद जो डेटा ऑपरेशन है, डेटा से रिलेटेड, अब हमारा जो ऑपरेशन है यहाँ पर है मेमोरी रीड, यानी मेमोरी को रीड करना है। मेमोरी रीड कब होगी? जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी का डेटा माइक्रो प्रोसेसर लेगा तो यहाँ पर ये डेटा का रीडिंग होगा। रीडिंग के लिए RD बार पिन लगती है, ये देखिए यहाँ पर RD बार पिन यूज हो रही है, ये इनिशियली हाई रहती है। जैसे ही रीड ऑपरेशन शुरू होगा T2 और T3 के बीच में ये लो हो जाएगी और ये ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट हो गया ये हाई हो जाती है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा रीडिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। ये रीड से रिलेटेड ऑपरेशन है, मेमोरी से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये है 0 और रीड है इसीलिए ये है 10, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। तो ये था मेमोरी रीड साइकिल। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है जो मैंने अभी क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तीनों टी स्टेट के लिए ये आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है। हमारी नेक्स्ट मशीन साइकिल है मेमोरी राइट साइकिल। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेमोरी है और राइट ऑपरेशन है, तो प्रीवियसली जैसे दो वक्त यानी ऑपकोड फेज साइकिल और मेमोरी रीड साइकिल में हमने RD बार पिन यूज़ किया है, इसमें हम WR बार पिन यूज़ करेंगे और ओवरऑल फंक्शन जो है सिमिलर से ही होगा। यहाँ पर देखिए फिर से 3 टी स्टेट रहेगी यानी T1 T2 T3। आप यहाँ पर T1 T2 T3 देख सकते हैं, ये लो हाई उसी तरह से सीक्वेंस दिया है। इनिशियली यहाँ पर भी देखिए ALE हाई हो जाएगा, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस लैच हो जाएगा, ये हायर ऑर्डर ऐसा ही रहता है और ये बाद में लो हो जाएगा। और ये देखिए ये 0 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट ऑपरेशन है इसीलिए S1 0 और S0 का 0 रहेगा। मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है इसीलिए IOM बार इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये स्टेटस आपको ध्यान में रखना है, ALE इनिशियली हाई और बाद में लो। तो यहाँ पर देखिए हमने IO रीड मेमोरी रीड साइकिल देखी, मेमोरी राइट साइकिल देखी और उसके पहले ऑपकोड साइकिल भी देखी। ये सभी साइकिल्स में ये जो स्टेटस है ये इनिशियली ये सेम रहता है, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये डेटा यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर ऑपकोड फेज में सिर्फ ऑपकोड फेज होता था, यानी यहाँ पर ऑपकोड लिखते थे। अदर केसेस में मेमोरी रीड रहे या फिर मेमोरी राइट रहे। मेमोरी राइट यानी हमारे माइक्रो प्रोसेसर का डेटा हमें मेमोरी एड्रेस पे सेंड करना है, तो ऐसे केस में ये ऑपरेशन कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें डेटा ऑपरेशन तभी होगा जब हम RD बार पिन को लो करेंगे, WR को यानी राइट पिन को हम लो सिग्नल भेजेंगे, उस वक्त ये ओवरऑल यहाँ पर डेटा राइटिंग का काम हो जाएगा। जैसे ही डेटा राइट हो गया ये फिर से हाई हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 टी स्टेट वर्क करता है। इसकी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब है हमारी नेक्स्ट साइकिल दैट इज IO रीड साइकिल। यहाँ पर देखिए ये IO है यानी इनपुट आउटपुट का रीड ऑपरेशन करना है, यानी हमारे जो भी IO डिवाइसेस रहेंगे से IO डिवाइसेस यानी हो सकता है कोई वहाँ पर एक सेंसर कनेक्ट किया है या फिर कोई और डिवाइस कनेक्ट किया है जो डेटा सेंड कर रहा है। तो ऐसे केस में देखिए हमारा जो टी स्टेट है 3 टी स्टेट यहाँ पर लग रहा है, फिर से ये बिल्कुल सेम है। देखिए ALE हाई हो जाएगा, उस वक्त ये पोर्ट एड्रेस दिखाई दे रहा है। हाँ यहाँ पर देखिए मेमोरी एड्रेस नहीं दिया है, पोर्ट एड्रेस दिया है, क्योंकि ये IO रिलेटेड ऑपरेशन है। इनपुट आउटपुट हम पोर्ट को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर पोर्ट एड्रेस मेंशन किया हुआ है। और फिर से जो डेटा आएगा इसको रीड करना है, इनपुट का डेटा आएगा तो यहाँ पर
देखिए हमें रीड करना है तो आर डी बार पिन लग रही है, ये लो हो जाएगा और उसी वक्त ये डेटा रीड का ऑपरेशन होता है। यहाँ पर भी जो एड्रेस दिया है ये हायर ऑर्डर एड्रेस फिर से आईओ पोर्ट का एड्रेस है। तो ये हो गया आईओ रीड साइकिल, आईओ रीड मशीन साइकिल। नेक्स्ट साइकिल जो है ये आईओ राइट मशीन साइकिल है। आईओ राइट मशीन साइकिल में देखिए फिर से सेम ऑपरेशन रहेगा। देखिए ये 3 टी स्टेट्स हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद पोर्ट एड्रेस, यहाँ पर भी पोर्ट एड्रेस है, ये डेटा इसमें हम यूज कर रहे हैं WR बार पिन। ये आप ऊपर नीचे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये आईओ रिलेटेड ऑपरेशन है तो यहाँ पर 1 था, प्रीवियस केस में भी देखिए ये आईओ एम बार में 1 था, और यहाँ पर रीड ऑपरेशन था इसीलिए ये 10 है। आईओ रीड में ये S1 और S0 का स्टेटस 10 था। इस केस में देखिए ये 01 हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली अगर आप ध्यान में रखते हैं यानी रिमेंबर कर लेते हैं तो हर एक इसमें आपको ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और ओवरऑल हमारी जो आईओ राइट मशीन साइकिल है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो ये 5 साइकिल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी जाके आप डिटेल में टी स्टेट ड्रॉ कर सकेंगे। आइए शुरुआत करती है टाइमिंग डायग्राम की। तो टाइमिंग डायग्राम सबसे पहले हम देखेंगे इस इंस्ट्रक्शन का, दैट इज MVI B,43H। इसका मतलब है B रजिस्टर में 43H ये डेटा कॉपी कीजिए। दोस्तों देखिए टाइमिंग डायग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन का फंक्शन डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आपको इंस्ट्रक्शन का फंक्शन ही पता नहीं है तो आप टाइमिंग डायग्राम बेसिकली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये ध्यान में रखने के लिए हमें ऑपरेशन पता होना जरूरी है। अब देखिए ये जो साइकिल है इसमें MVI B ये जो है इसके लिए फर्स्ट बाइट हमें लगता है, और यहाँ पर 43 जो है इसके लिए हमें सेकंड बाइट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो इसे किसी एड्रेस पे सेव करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसको सपोज यहाँ पर हम इसको सेव कर रहे हैं 2000 और 2001H पे। ये मेमोरी एड्रेस है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है इसीलिए हमें 2 बाइट्स का एड्रेस यहाँ पर 2 अलग अलग मेमोरी लोकेशन यहाँ पर लग रहे हैं। ये जो है इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने लिखा है MVI B,43H। अब देखिए MVI B जो है इसके लिए जो फर्स्ट बाइट है जिसको हम ऑपकोड कहते हैं, और ये जो सेक्शन है सेकंड वाला इसे हम ऑपरेंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेंड है ये 43 है, लेकिन ऑपकोड आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ ऑपकोड लिख सकते हैं। इस केस में MVI जो इंस्ट्रक्शन है इसका ऑपकोड है 06H। 06H ये ओवरऑल जो भी मैन्युफैक्चरर रहता है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटेल की आईसी है तो इंटेल प्रोवाइड करेगा, एटमेगा की आईसी है तो फिर एटमेगा प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये रहता है। देखिए ये 08H एक ऑपकोड है, इसी ऑपकोड को हमें फेच करना है। तो ओवरऑल हमें कितनी मशीन साइकिल्स लगेगी सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए MVI B,43H इसमें ओवरऑल हर एक इसमें इंस्ट्रक्शन में हमें एक साइकिल कंपलसरीली लगती है, वो रहती है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। ऑपकोड फेच क्यों लगेगी? क्योंकि हमें सबसे पहले ये डेटा यहाँ पर एक्सेस करना है। ऑपकोड अगर माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा तभी जाके वो फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये ऑपकोड साइकिल हमें लगती है। दूसरी एक साइकिल और हमें लगेगी, वो रहेगी ये 43 को रीड करने के लिए। जो भी डेटा है इसको हमें पहले रीड करना है, तो इसके लिए हमें एक और मशीन साइकिल लगेगी। अब डेटा है ये रीड करना है, देखिए तो यहाँ पर हमें डेटा रीड करना है, यानी यहाँ पर हमें लगेगी सेकंड साइकिल मेमोरी रीड। मेमोरी रीड क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये जो डेटा है ये मेमोरी में इस मेमोरी से 2001 से रीड कर रहे हैं सो दैट वो बी में सेव हो जाए। तो यहाँ पर ये 2 मशीन साइकिल हमें लग रही है, जो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर एड्रेस जो है ये हमने अज्यूम किया है, आप कोई भी एड्रेस कंसिडर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, सिर्फ ये 16 बिट का एड्रेस रहना चाहिए क्योंकि हम 8085 को 16 बिट का एड्रेस ही यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो ये है इसकी टाइमिंग डायग्राम। देखिए टाइमिंग डायग्राम जैसे हमने प्रीवियसली बताया है, यहाँ पर मैंने बताया है कि हमें 2 साइकिल लग रही है, एक है ऑपकोड फेज और दूसरी है मशीन मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो ऑपकोड फेज मशीन साइकिल ये वाली है और ये है मेमोरी रीड मशीन साइकिल। ऑपकोड फेज मशीन साइकिल के लिए 4 टाइमिंग डायग्राम्स लगते, 4 टी स्टेट लगती है। तो यहाँ पर आप 4 टी स्टेट देख सकते हैं और ये वाली मेमोरी रीड है, इसके लिए 3 टी स्टेट लगती है। अब इसे ध्यान में रखना बहुत ईजी है। देखिए ये जो है क्लॉक पल्स या फिर आप टी स्टेट कह सकते हैं, ये टी स्टेट आप देख सकते हैं, लोअर हायर, यहाँ पर 4 और इधर 3 टी स्टेट लग रही है। अब इम्पॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, यहाँ पर एक बार देखिए, ये जो है ये है ऑपकोड फेज साइकिल। इनिशियली देखिए ALE हाई हो जाता है, हर एक मशीन साइकिल के इनिशियली ये हाई होता है। तो आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हाई हो जाएगा और उसके बाद एक टी स्टेट के लिए हाई रहेगा और लो हो जाएगा बीच में ही, ये बीच में लो हो गया और यहाँ पर भी बीच में ही, यानी निगेटिव के वक्त ये हाई हो गया था, उसके बाद ये लो हो जाएगा और कंटिन्यू लो ही रहेगा जब तक नेक्स्ट मशीन साइकिल नहीं आती है तब तक। अब इस दौरान क्या होगा, लोअर ऑर्डर जो एड्रेस है ये लॉक हो जाता है। अब लोअर ऑर्डर एड्रेस यहाँ पर देखिए 00 लिखा है क्योंकि हमारा जो एड्रेस था ये है 2000H, पहले ऑपकोड फेच कर रहे हैं, इस वक्त ये 2000H है। तो देखिए लोअर ऑर्डर ये हो गया 00 और ये 20 हो गया हायर बाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हायर बाइट हो गई और ये हो गई लोअर बाइट। सेकंड मशीन साइकिल जो है उस केस में जो डेटा था 43H ये सेव था 2001 पे, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये हो जाता है 01 और ये था 2000, तो 2001। तो इस तरह से ये लोअर हायर ऑर्डर रहेगा। अब देखिए इस साइकिल में पहले वाले ऑपकोड फेज में ऑपकोड है हमारा 06। अगर आपको ये पता नहीं है तो जस्ट यहाँ पर ऑपकोड लिखिए, एग्जाम में हो जाएगा काम आपका। यहाँ पर 06 ये जो है ये है ऑपकोड और यहाँ पर देखिए ये ऑपकोड रीड हो रहा है तो RD बार उस वक्त लो होगा। और ये जो है ये दूसरी है मेमोरी रीड, फिर से रीड का ही ऑपरेशन है तो RD बार ही हम यूज़ करेंगे। ये जैसे ही होगा उस वक्त ये जो डेटा था, क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन थी MVI B, 43H, तो 43 ये हमारा डेटा था, इसको हमारा माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा। तो इस डेटा को ये रीड कर रहा है और उस वक्त WR बार जो पिन है हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हमेशा के लिए हाई ही रहेगी। WR बार हमेशा हाई ही रहेगी इस केस में। तो ये था हमारा पहला टाइमिंग डायग्राम MVI B, 43H के लिए। यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। ALE हर एक मशीन साइकिल में हाई होता है इनिशियली, पहले निगेटिव साइकिल के लिए, उसके बाद लो हो जाता है। उस वक्त इनिशियली ये लोअर बाइट एड्रेस दोनों इंस्ट्रक्शन का, दोनों मेमोरी लोकेशन का लॉक हो जाएगा और फिर ये ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं। हाँ, यहाँ पर स्टेटस देखिए IOM बार और S0 S1 का ये वही स्टेटस है जो मैंने प्रीवियसली डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उस टेबल से भी आप ये हमेशा के लिए देख सकते हैं और उसको बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। ये 11 रहता है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये 10 है क्योंकि ये रीड ऑपरेशन है। नेक्स्ट हमारी साइकिल जो है ये हम बताएंगे STA इंस्ट्रक्शन के लिए। STA और हमने यहाँ पर अज्यूम किया है STA 526AH। अब ये जो है 526AH ये जो है ये एक मेमोरी एड्रेस है। बेसिकली यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक्यूमुलेटर का डेटा। अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर के पास डेटा है, उसको हमें सेंड करना है 526A इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब सबसे पहले देखिए 526A
ये जो है ये इसमें से 6A जो है ये लोअर बाइट है और ये जो है 52 ये हायर बाइट है। तो ओवरऑल यहाँ पर STA जो इंस्ट्रक्शन रहेगी इसके लिए 3 अलग अलग मेमोरी लगेगी। फर्स्ट इसके लिए जिसको हम ऑपकोड बोलेंगे, तो ऑपकोड फेच मशीन साइकिल यहाँ पर लगेगी। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए वैसे भी ऑपकोड फेच मशीन साइकिल लगती है। तो पहला बाइट ये ऑपकोड का रहेगा जो इस केस में है 32। STA इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड है 3232। अब देखिए लोअर बाइट पहले एक्सेस होता है, इसीलिए नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे ये 6A वैल्यू दी है और हायर बाइट उसके बाद में, ये हायर बाइट यानी 52 देखिए ये उसके बाद में 3 मेमोरी लोकेशन लग रही है यहाँ पर। ये मेमोरी लोकेशन 41FF 4200 और 4201 सीक्वेंस से ही लेना है। आप कोई भी एड्रेस यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए STA इंस्ट्रक्शन बड़ी इंस्ट्रक्शन है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन होंगे। आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। देखिए सबसे पहली तो ऑपकोड फेच साइकिल लगेगी, यहाँ पर दिया है सबसे पहले लगेगी ऑपकोड फेच। अब हमें सेकंड क्या करना है, ये जो मेमोरी एड्रेस है इस पे ये वाला एड्रेस काउंट कर रीड करना है, ये वैल्यू रीड करनी है। इसीलिए हमें मेमोरी रीड साइकिल लगेगी जो 6A के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पहला वाला ऑपकोड फेच यानी ये 32 के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम ये जो 6A है इसको रीड कर रहे हैं, उसके बाद हायर बाइट जो है 52 इसको रीड कर रहे हैं और आखिरी में देखिए हमारे एक्यूमुलेटर के पास डेटा है और इसको सेव करना है 5268 पे। अब हमारे पास आ गया एड्रेस, क्या करना है ये भी पता चल गया है। तो ये जो डेटा है इस एड्रेस पे भेजना है। कौन सा डेटा है, तो एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा रहेगा से यहाँ पर हमने जो भी अज्यूम किया होगा, यहाँ पर अगर 50H है तो 50H ये डेटा यहाँ पर कॉपी हो जाता है। तो जो थर्ड ऑपरेशन रहेगा ये रहेगा राइट से, क्योंकि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास डेटा है और वो मेमोरी पे भेज रहा है, इसीलिए मेमोरी राइट ऑपरेशन हमारी फोर्थ मशीन साइकिल रहेगी। अब इसकी जो टाइमिंग डायग्राम है कुछ इस तरह से देखिए, ऑपकोड फेच पहले, मेमोरी रीड बाद में और आखिरी में मेमोरी राइट। अब देखिए सेम ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हायर ऑर्डर एड्रेस है, ये 41FF, बाद में 4200 4201 होगा नेक्स्ट, ये देखिए 4201 नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एड्रेस नहीं चेंज हुआ है क्योंकि हमारा जो एड्रेस है हमारे पास अब क्या है, एक डेटा है। अब यहाँ पर डेटा 52H कंसिडर किया है, ये डेटा ओवरऑल इस एड्रेस पे, कौन सा एड्रेस है 526A पे भेजना था। तो ओवरऑल ये ऑपरेशन यहाँ पर हुआ। सॉरी देखिए 526A इस एड्रेस पे ये वाला डेटा, यहाँ पर अज्यूम किया हुआ डेटा C7 है, माफ़ कीजिएगा मैंने प्रीवियसली 52 बताया था, तो 67 ये था। तो ये एड्रेस यहाँ पर लॉक हो जाएगा, लोअर ऑर्डर ये वाला और ये हायर ऑर्डर, और यहाँ पर ये 67 डेटा कॉपी होगा एक्यूमुलेटर से। ये भी हमने अज्यूम किया है, आप कोई भी डेटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका ऑपरेशन। ALE हर एक मशीन साइकिल में एक बार हाई होगी और उसके बाद लो होगी, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। RD बार देखिए यहाँ पर दोनों सिग्नल यूज हो रहे हैं। RD बार कब तक, ये ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट, इस मेमोरी रीड के लिए ये 3 बार यूज हुआ है। WR बार यहाँ पर मेमोरी राइट ऑपरेशन में यूज किया है, तो ये WR बार यूज होगा। IOM बार स्टेटस जो है आप नीचे हर एक डायग्राम के लिए देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा STA वाला इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो है ये है इन के लिए, इन 80H। अब मैंने इनपुट IO रीड और IO राइट ऑपरेशन बताया था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनपुट ऑपरेशन है। इनपुट है यानी यहाँ पर IO इन का IO इन यानी रीड ऑपरेशन यहाँ पर होगा। देखिए ओवरऑल फिर से सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये जो 80 है, इस 80 ये एक पोर्ट एड्रेस है, इस 80H का डेटा जो है ये हमारे पास एक्यूमुलेटर में आने वाला है।
ये ओवरऑल इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऑपकोड फेच साइकिल, हर एक मशीन साइकिल में ऑपकोड फेच कंपलसरी यूज होगा। यहाँ पर हमने जो एड्रेस अज्यूम किया है ये है 800F। फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई भी एड्रेस अज्यूम कर सकते हैं अनटिल वो स्पेसिफाई नहीं किया है। तो 80 के लिए दूसरा बाइट लगेगा, ये हो गया 8010। ठीक है, तो 0F के बाद 10 आता है हेक्स में, तो यहाँ पर 8010 नेक्स्ट एड्रेस रहेगा। पहले के लिए ऑपकोड फेज, ऑपकोड जो है ये है DB, 80 जो है ये है एड्रेस। यहाँ पर देखिए रीड द पोर्ट एड्रेस, रीड द कंटेंट। अब देखिए ये दो होने के बाद यहाँ पर पहला ऑपरेशन हुआ ऑपकोड फेच का, उसके बाद हमें पोर्ट का एड्रेस रीड करना है, उसके बाद पोर्ट के कंटेंट भी रीड करने हैं। अब हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि पोर्ट के कंटेंट FF है। तो देखिए टाइमिंग डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें 3 में मशीन साइकिल यूज होगी। पहली ऑपकोड फेच के लिए ये कंपलसरी रहती है, दूसरी मेमोरी रीड के लिए, ये जो पोर्ट एड्रेस है इसको रीड करने के लिए, और तीसरी जो है ये इनपुट रीड करने के लिए, यानी ये जो हमने FF डेटा कंसिडर किया है इसको रीड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट के पास डेटा है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, यानी माइक्रो प्रोसेसर डेटा को इनपुट ले रहा है, इसलिए ये IO रीड ऑपरेशन होगा। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर 10 टी स्टेट लग रही है। हाँ, तो जैसे बताया था देखिए ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और IO रीड, इस तरह से हमें 3 साइकिल लगेगी। ऑपकोड फेच के लिए हमें रीड सिग्नल लगता है, यहाँ पर भी रीड सिग्नल और यहाँ पर भी रीड सिग्नल, तो सिर्फ यहाँ पर RD बार यूज होगा। RD बार जब भी लो होगा और ऑल डेटा रीड होगा, तो 3 बार ये यूज होगा। WR बार हमेशा के लिए हाई ही रहेगा, तो ये हाई ही है। और IO बार का स्टेटस जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है, आपको याद करना है और वही लिखना है। तो ये है ओवरऑल ऑपरेशन। यहाँ पर 80, यहाँ पर भी 80 और यहाँ पर भी 80, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये हायर ऑर्डर लाइन में एक बार कॉपी हो जाएगा। और फिर हमने जैसे कहा था, यहाँ पर हमने अज्यूम किया था कि FF ये एक डेटा है जो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा, तो इस तरह से ये ऑपरेशन होगा। ये जो था ये 81FF हमने शायद कंसिडर किया है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, 80 ये है। ओके, सो ये 8010 80 हाँ ये 0F था, तो ये 10 रहेगा नेक्स्ट एड्रेस। यहाँ पर प्रीवियसली जो लॉक हुआ है, यानी 80 जो एड्रेस था पोर्ट का, वो IO पोर्ट का एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है 80 और आखिरी में ये है डेटा। तो इस तरह से एड्रेस कम डेटा आप कंटिन्यूसली देखेंगे। तो ये हो गई टाइमिंग डायग्राम इन पोर्ट की। सिमिलर डायग्राम रहेगी आउट के लिए। अब देखिए आउट के लिए अगर आप सोचते हैं, तो जैसे हमने कहा है कि हर एक में ऑपकोड फेच लगेगा, बाद में हमें पोर्ट एड्रेस भी रीड करना है, तो इसके लिए मेमोरी रीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थर्ड जो ऑपरेशन रहता है ये IO रीड का राइट का रहेगा, क्योंकि अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास डेटा है, एक्यूमुलेटर का डेटा हम पोर्ट पे भेज रहे हैं। जो भी पोर्ट एड्रेस रहेगा, से यहाँ पर पोर्ट एड्रेस फिर से 80 अगर हम कंसिडर करते हैं, तो एक्यूमुलेटर का डेटा इस पर्टिकुलर पोर्ट एड्रेस पे अगर हम भेजेंगे, तो ये हो गया मेमोरी राइट का। एक्यूमुलेटर के पास डेटा है, मेमोरी में सेंड IO पोर्ट पे सेंड कर रहे हैं, तो IO राइट, सॉरी, ये थर्ड जो रहेगा ये IO राइट से रिलेटेड ऑपरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और आखिरी में IO राइट वाली साइकिल। तो इस तरह से ये आउट वाला जो ऑपरेशन है ये वर्क करता है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल सेम रहेगा, अब मैं इसको फिर से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो है ये है INR-M। देखिए ये साइकिल, ये जो इंस्ट्रक्शन है बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है। देखिए ऊपर से देखा जाए तो ये सिर्फ 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की है, तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ यहाँ पर ऑपकोड फेच ही साइकिल इस्तेमाल होगी। बट
मेमोरी जो है ये इनडायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब सोचिए ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है। ये इंस्ट्रक्शन करेगी, देखिए मेमोरी के कंटेंट जो है, अब मेमोरी के कंटेंट यानी HL रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर सपोज यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि ये जो है ये है HL रजिस्टर पेयर में 2000H ये वैल्यू। अब 2000H इस मेमोरी लोकेशन पे अगर कोई डेटा है, से यहाँ पर डेटा है 12H 12H, तो INR-M एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर इसी मेमोरी लोकेशन पे 2000 यही जो मेमोरी लोकेशन रहेगा इस पे 13H कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन क्या हो गई, सबसे पहले तो ऑपकोड फेच का ऑपरेशन रहेगा क्योंकि ये ऑपकोड से रिलेटेड है। अब ऑपकोड फेच कंपलसरी रहता ही है। ऑपकोड के बाद यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को रीड करना है, तो इसके लिए मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा और आखिरी में कंटेंट जो है ये एक से इंक्रीमेंट होके उसी में सेव हो रहे हैं, इसका मतलब है ये मेमोरी राइट से भी रिलेटेड ऑपरेशन है। तो इस तरह से ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और आखिरी में मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है। बाकी जो बातें हैं ये पूरी तरह से अज्यूम की हुई है। ये देखिए ये 42H और 42H ये जो है ये एड्रेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही रहेगा हर बार। हाँ ये ऑपकोड है, पहले वो रीड होगा, देखिए इस तरह से, इसके बाद मेमोरी रीड से ही रिलेटेड ऑपरेशन है, तो फिर से एक बार हमारा जो डेटा है वो रीड होगा। देखिए यहाँ पर हमने जैसे अज्यूम किया था कि 12H ये डेटा है, ये बाद में होके 13H हो जाएगा, तो मेमोरी राइट जब हो गया ऑपरेशन तो यहाँ पर उसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे 4250 पे ही यहाँ पर 13H होता है, ये भी 50 चाहिए था। तो इस तरह से ये ऑपरेशन वर्क करता है। बाकी पूरा जो है ये सेम है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था। RD बार WR बार जो सिग्नल है सिर्फ राइट के ऑपरेशन के वक्त यूज़ होगा और RD बार सिग्नल रीड के ऑपरेशन के लिए यूज़ किया है, उस वक्त ये बेसिकली लो होते हैं। तो ये INR-M है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये है ADD-M। ADD-M के लिए क्या होगा अब आप सोचिए, और क्या इसकी डायग्राम कैसी रहेगी इसके बारे में भी आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं। देखिए इसमें ऑपकोड फेच और दूसरी सेप यूज हो रही है मेमोरी रीड, क्योंकि क्या है एक्यूमुलेटर के कंटेंट और मेमोरी के कंटेंट ऐड हो जाते हैं और बाद में वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाते हैं। इस केस में एक्यूमुलेटर में ही सेव हो रहे हैं, इसीलिए जो है फिर से कोई राइट ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अंदर मेमोरी के अंदर या फिर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसके लिए एक्सटर्नल साइकिल जैसे मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, आयो राइट ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। तो ऑपकोड फेच पहले हमेशा ये ऑपरेशन रहता है, बाद में जो नेक्स्ट मशीन साइकिल है ये सिर्फ है मेमोरी रीड से। और मेमोरी रीड भी क्यों यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर M यूज है, तो HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट हमें रीड करने हैं, उसके लिए ही ये मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा। और जैसे ही ये होगा बस यहाँ पर हमें स्टॉप करना है। अब आप सोचिए जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है कि इंटरनल ऑपरेशन रहा तो उस केस में दूसरा कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, आयो रीड, आयो राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। अब देखिए मूव B, C ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तो सिंपली यहाँ पर C रजिस्टर के कंटेंट B रजिस्टर में कॉपी होंगे। अब ये दोनों रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर पे ही रहते हैं, 8085 पे ये दोनों रजिस्टर है, इसका मतलब है विद इन माइक्रो प्रोसेसर ही ये ऑपरेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही साइकिल एग्जीक्यूट होगी और वो है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। और आपको अगर मूव B, C या फिर मूव A, B ऐसे कुछ विद इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ही आता है, मेमोरी वाला नहीं। देखिए मेमोरी वाला नहीं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड सिर्फ रजिस्टर कंटेंट करेगा। इवन ऐड अगर हम लिखते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन, ऐड R
कोई भी BCDHL कोई भी रजिस्टर, तो ये भी अंदर से ही ऑपरेशन होगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसा। तो आयो रीड, आयो राइट, मेमोरी राइट, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मशीन साइकिल यहाँ पर नहीं रहती है, सिर्फ एक मशीन साइकिल रहेगी, वो है ऑपकोड फेज। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके देखनी है। और एक होमवर्क आपके लिए है, प्रैक्टिस वर्क, वो रहेगी LDA इंस्ट्रक्शन। थोड़ी देर के लिए सोचिए LDA के लिए क्या लगता है। LDA कोई भी एड्रेस कंसिडर कर सकते हैं, LDA से 526 से वही एड्रेस लेंगे। इसके अगर ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है, ऐसे केस में कौन सी साइकिल इस्तेमाल होती है ये सोचिए, और उसकी डायग्राम जो है ये आपको ड्रॉ करनी है। नीचे जो टेबल है उसमें सभी इंस्ट्रक्शंस जो है जो मैंने अभी बताई है, इसमें डिटेल में कौन सी साइकिल यूज़ होती है वो दिया है। LDA की भी कौन सी साइकिल यूज़ की है ये इसमें बताया। देखिए LDA में हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर, ये जो मेमोरी के कंटेंट है ये एक्यूमुलेटर में कॉपी करते हैं। कॉपी करेंगे तो ये एक्चुअली रीड से रिलेटेड ही ऑपरेशन हुआ, मेमोरी रीड से। तो यहाँ पर चौथी जो मशीन साइकिल है STA में, बाकी पूरा सेम रहेगा STA। और ये देखिए ऑपकोड फेज, मेमोरी रीड। यहाँ पर STA में मेमोरी राइट यूज होती थी, यहाँ पर सिर्फ देखिए LDA इंस्ट्रक्शन में मेमोरी रीड यूज होगी। आप इसको ट्राई करके देखिए। और इस तरह से ये वीडियो हमारा एंड होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।